महाकुंभ का भव्य आयोजन इस बार प्रयागराज में चल रहा था। देश और विदेश से लाखों करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु प्रयागराज में इकट्ठा हो रहे थे। इसी बीच एक बड़ा जटाधारी, जिसकी लंबी लंबी मूछें थी, गेरुआ वस्त्र पहने और लंबा सा टीका लगाए, एक नया साधु सन्यासी का वेश धारण किए सेक्टर 12 में प्रवेश किया। उसका वस्त्र बाकी साधुओं के जैसा ही लग रहा था और जाकर सीधे मुख्य साधु के चरणों में गिर पड़ा। मुख्य साधु ने उसे देखा और वह पूछने लगे, बताइए महात्मा जी, आपका आगमन कहाँ से हुआ? तब उस साधु ने उत्तर दिया कि महाराज, काशी से मैं इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए चला आ रहा हूँ और इस महाकुंभ का एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। मुख्य साधु ने कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ तो लोग पर्याप्त संख्या में आ रहे हैं और गंगा स्नान का लाभ उठा रहे हैं। ऐसा कहकर उस साधु ने वहीं एक टेंट में अपना जगह लिया और जाकर अपने भोले से चंदन और राख की कुछ राख उठाकर अपने चेहरे पर लगा लिया और प्रार्थना में लीन हो गया। बाकी साधु भी उसे देखे, लेकिन चूंकि रोज समागम में लाखों संख्या की दर्शकों के साथ साथ काफी संख्या में रोज ऐसे भक्त भी आ रहे हैं, ऐसे साधु सन्यासी भी जा रहे थे, तो वहां पर चेहरा दिन पर दिन बदलता जा रहा था। इसलिए कोई साधु विशेष रूप से इस साधु पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन वहीं जो उस व्यवस्था में लगे हुए मुकेश को इस साधु पर थोड़ा संशय पहले दिन से ही महसूस हो रहा था, क्योंकि दिन के समय यह बाकी साधुओं के जैसे ही व्यवहार करता और जैसे ही रात्रि काल होता वह उसका व्यवहार दोनों बदल जाता। वह रात्रि के समय चंचलता से इधर उधर भागता फिरता और वह कुछ न कुछ ऐसा करता जो उसे बाकी साधुओं से अलग बना रहा था। मुकेश ने इस बात की जानकारी अपने मित्र राजीव से दी। राजीव ने कहा, अरे यार मुकेश, तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें तो बेवजह ही किसी पर शक हो जाता है। साधु सन्यासी हैं, दिन भर अपने पूजा पाठ में लगे रहते हैं। रात्रि काल के समय भोजन के लिए इधर उधर हो सकता है जा रहे हो, तुम ऐसा उन पर ध्यान न दो। लेकिन मुकेश के मन में तो कुछ संदेह हुआ था, जिसको कि जानकर जब तक वह पता नहीं कर लेता तब तक भयभीत ही था, क्योंकि उसने देखा था कि यह साधु रात्रिकाल के समय अपनी झोली से कुछ ऐसी चीजें निकालता जो ले जाकर कहीं जमीन में दबा दे रहा था और अलग अलग जगहों पर रोज रात्रिकाल के समय जाता। मुकेश हर रात्रि को उसका पीछा करता और एक दिन प्रयागराज की व्यवस्था में जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं इंस्पेक्टर के पास एक गुमनाम नंबर से कॉल आता है और प्रयागराज में एक बड़ा भारी भरकम धमाका देने की सूचना दी जाती है। इंस्पेक्टर काफी गंभीरता से इस फोन कॉल को लेते हैं और सारे सेक्टरों में सारे जो प्रभावी होते हैं उन्हें आदेश देते हैं कि सब लोग सख्ती से अपना काम करें और हर एक सेक्टर में हर एक तंबू टेंट से लगाए जितनी व्यवस्थाएं की गई हैं सबकी कड़े निगरानी की जाए और सब पर नजर रखा जाए। कोई भी संदिग्ध या जो नया व्यक्ति आ रहा है उस पर विशेष निगरानी रखी जाए और इस तरह यह पूरी सूचना पूरा महाकुंभ में फैल गया। जो भी कार्यवाहक लोग लगाए गए हैं, जिनमें से मुकेश भी एक था, उसे अपने शक पर और ज्यादा यकीन होने लगा, क्योंकि मुकेश हर रोज उस साधु का पीछा करता था। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर मुख्य साधु के पास जाकर इस बात की जानकारी दी। मुख्य साधु ने कहा, बात तुम्हारी तो मैं गंभीरता से लेता हूँ, लेकिन किसी साधु सन्यासी पर ऐसे बेवजह इल्जाम लगाना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, जब तक कि मैं खुद उसकी जानकारी प्राप्त नहीं कर लेता। मुकेश की बातों में आकर मुख्य साधु ने अपने कुछ और साधुओं को उसके साथ लगा दिए।
कड़ी पुलिस व्यवस्था के बीच यह सारी जानकारियां इकट्ठा की जाने लगी। चूंकि महाकुंभ में हर व्यक्ति पर इस तरह से नजर रखना सच में कोई आतंकवादी अपराधी या किसी गंदे मसूबे से नहीं आया हो, थोड़ा मुश्किल हो रहा था। क्योंकि दिन पर दिन तादाद बढ़ती ही जा रही थी और उन साधुओं ने भी महसूस किया कि जो नया साधु सन्यासी आया है, जो उन लोगों के बीच दिन में रहता है, लेकिन रात्रि काल के समय वह जाकर किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है, ऐसे गुमसम जगह पर मिलता है, जिससे उस पर शक बढ़ता जा रहा था। एक दिन साधुओं ने अन्य वेश बदलकर उस साधु का पीछा किया और जाकर चुपके से वहां बैठ गए। तब उससे बातचीत में उन लोगों ने यह जानकारी इकट्ठा कर ली कि वह दूसरे व्यक्ति से यह कह रहा था कि सारे जगहों पर स्फोटक सामग्री लगा दी गई है, अब बस इंतजार है कि भीड़ और ज्यादा बढ़ जाए और हम लोग जोरदार धमाका कर सकें। उन साधुओं के साथ साथ मुकेश ने जाकर यह जानकारी मुख्य साधु को दी और मुख्य साधु ने वहां पर इंस्पेक्टर को इस बात की सूचना दी। इंस्पेक्टर तत्काल सख्ती में आए और उन्होंने रात्रि के समय रंगे हाथों उस साधु के साथ उस व्यक्ति को पकड़ लिया। बातचीत में पता चला कि वह साधु के वेश में जो आया था, उससे पूछताछ करने पर पता चला कि उसका असली नाम अयूब खान है और वह एक बड़ा आतंकवादी हमला करना चाहता था। लेकिन उसका यह हमला काफी चुस्त मौजूद कार्यवाहक लोगों और पूजा समिति के से नाकाम हुआ और यह बहुत हादसा होते होते टल गया। उस साधु रूप में उस आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी गई। मित्रों, यह प्रयागराज का महाकुंभ सफल हो, हम सब की यही कामना है। और यह ऐसा संगम है जहाँ लाखों करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं और पवित्र गंगा में डुबकी लगाते हैं और उनके जन्मों जन्मों के जो पाप कर्म होते हैं वह भी दूर हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, आप भी एक दूसरे का सहयोग करें। कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की संदिग्ध चीजें मिलती हैं तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें और इस सुरक्षा व्यवस्था को अच्छा बनाने में अपना सहयोग दें। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों यारों के साथ इसे जरूर साझा करें और इस तरह की जानकारियां चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी पर प्रभु की कृपा सदैव ही बने रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।